हेलो स्टूडेंट्स, मैं वापस आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ नया चैप्टर के सम्स, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये लगभग सभी क्लासेस में कॉमन टॉपिक है, बार बार रिपीट होता है। ये प्रॉपर्टीज आपको 9th 10th या फिर 8th 7th सभी जगह यूज होने वाली है। ओलंपियाड में क्वेश्चन आएंगे, नवोदय में क्वेश्चन आएंगे, आप आर्मी स्कूल का कंपटीशन देंगे, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। अगर आपको कहीं पर भी ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं, आप मुझे बताइए, मैं आपको और प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगी। आज इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं। मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं। 3 डायग्राम के अंदर ट्राइंगल की कोई प्रॉपर्टी है, उसे हम यूज करना सिखाएंगे। एक प्रॉपर्टी जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल अगर इसी में कोई दिया हुआ है तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होगी। अगर किसी ट्राइंगल में कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है और उसके लिए वो कहते हैं कि आप इस एंगल को फाइंड आउट कीजिए, और उसके साथ में आपको कोई भी 2 इंटीरियर एंगल गिवन है, अगर इन 2 इंटीरियर एंगल की हेल्प से ही आपको ये तीसरा एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़े तो आप कैसे निकालेंगे। तो एक प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल की यूज करेंगे, ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी है वो मैं आज आपको बताती हूँ। इंटीरियर एंगल्स, 2 इंटीरियर एंगल हमें गिवन है, एक एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है। अब आपको प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू, एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है तो आपको सम करना है, किसका सम करना है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब नियर बाय एडजेसेंट एंगल का नहीं करना है, उसे स्किप करना है। उसके अलावा जो आपको अपोजिट इंटीरियर एंगल गिवन है उनका आपको सम करना है। देखिए ये है आपका एक्सटीरियर एंगल, अगर हमें ये फाइंड करना है तो ये है आपका x एंड y और ये है z। अगर मैं कहूँ z फाइंड करना है आपको तो z की वैल्यू हो जाएगी x प्लस y, यानी कि अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम। हम जो प्रॉब्लम्स को आज करने जा रहे हैं उसमें एक एक्सटीरियर एंगल आपको यहाँ पर x दिया है और आपको पूछा है कि बताइए कि इस x की वैल्यू क्या होगी। आपको मैंने जो प्रॉपर्टी बताई, प्रॉपर्टी इज, क्या है प्रॉपर्टी, कि जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल टू है, ये इक्वल्स टू होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसका एडजेसेंट वाला छोड़ देना है, इसके पास वाले एंगल्स को आपको लेना है, दैट इज 50 एंड 70। तो एक्सटीरियर एंगल एक्सिस विल बी 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई है, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके लगा के देखिए, स्टॉप करके वीडियो को, और एक बार बताइए क्या होगा। दोनों एंगल का सम, जो अपोजिट एंगल है x और यहां दिया है 50 डिग्री, तो x प्लस 50 डिग्री, उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, यहाँ क्या होगा, x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब हमें इंटीरियर एंगल गिवन नहीं है जो हमें पहले पता था, और इस क्वेश्चन में हमारे लिए वो गायब है, उसको हमें फाइंड करना है जो हमें नहीं दिया हुआ है। तो x विल बी, द इक्वेशन इज x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। आपको यहाँ पर x फाइंड करना है तो x की वैल्यू 115 माइनस 50 डिग्री। अब आपको इसमें से फाइंड करना है, 5 में से 0 गए 5, 11 में से 5 गए 6, 65 डिग्री इज द आंसर। अब ये डिग्री कौन सा है, आप इसको चेक करना चाहते हैं, आप चेक कर लीजिए। 65 डिग्री यहाँ पर लिखिए, 65 डिग्री प्लस 50 डिग्री क्या होगा, 150 डिग्री ही होता है। 65 डिग्री प्लस 50 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं, उसमें आप देखिएगा क्या है,
यहाँ पर भी एक एक्सटीरियर एंगल गायब है। अगेन सेम प्रॉब्लम एज सेकंड क्वेश्चन। हम क्या देख रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, दैट इज 30 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब वापस से एक्स हमें फाइंड करना है, एक्स को एक ही साइड रखना है, 30 को आप उसके पास लेके जाएंगे, ये प्लस में था, एडिशन में लिखा हुआ टर्म था, तो ये यहां से शिफ्ट होगा और यहां जाएगा माइनस में, दैट मीन्स 80 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री। क्या आपको ये बात समझ में आया? सॉरी, एक्स डिग्री नहीं, इसको एक्स से लेंगे बिकॉज डिग्री तो इसका आंसर आने वाला है। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है, 50 डिग्री। तो x की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी दैट इज 50। वापस अगेन आप चेक करके देखिए, 50 प्लस 30 इज 80 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स और आ रही हैं, आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर जो कंपटीशन एग्जाम में सैनिक स्कूल के लिए, नवोदय के लिए 6th 7th 8th 9th और 10th के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा चैप्टर जो आप पढ़ना चाहते हैं, जस्ट लेट मी नो, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगी। मैं अपने ही लेवल पे इस क्वेश्चन को जो पेपर है आपका जो सॉल्व करवाऊंगी। आप इसके साथ में मेरा ये जो चैनल है इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इनके वीडियोस को रेगुलरली देखिए। आई होप आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, छोटे छोटे वीडियोस बना रही हो ताकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। छोटे छोटे वीडियोस में एक एक दो प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देखिए, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।